हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के पहले चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं दशमलव रूप में। जैसे 36/100 है, पहला पार्ट है जो इसको लिखा हमने, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेते हैं। यहाँ पे तो 0.36 आ जाता है ये। तो ये शांत है। तो शांत क्या होगी? जो पूरी भाग हो जाती है। दशमलव के बाद में जो पूरी कोई भी संख्या जो भाग हो जाती है वो एक शांत संख्या होती है। अब जैसे हमने 1/11 अगला पार्ट है इसका, एक को जब हम 11 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.090909 और 09। इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, हमने इसके ऊपर बार का निशान लगा दिया है, ये 0.09, क्योंकि जो 09 है जो ये बार बार आ रहा है यहाँ पे 09, ये बार बार आता है, तो हमने इसके ऊपर बार का निशान लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गए? यह अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी क्या होगा? जो खत्म नहीं हो रही। अनवसानी का मतलब क्या होगा? जो खत्म नहीं होती है, तो लगातार भाग होती ही रहती है, खत्म नहीं होती कभी भी। तो ये अनवसानी है। और आवर्ती क्या है? आवर्ती का मतलब क्या होगा? 0.09 है, इसकी बार बार यहाँ पे आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है यहाँ पे ये। अब इसका अगला पार्ट है 4 से 1/8। तो 4 से 1/8 को हम लिख लेते हैं 33/8 के बराबर, क्योंकि 8 और 4 की गुणा होती है 32, और 32 में जब हम 1 को जोड़ते हैं तो 33/8 आ जाता है। और 33 को जब हम 8 से भाग करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 4.125। और ये क्या बन गया? शांत है, क्योंकि ये पूरी भाग हो जाती है। अगला जो इसका पार्ट है 3/13। तो 3 को हम जब 13 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.230769, यानी 230769। इसकी बार बार आवृत्ति होती है यहाँ पे, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। तो ये क्या बन गया? अनवसानी है, यानी खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और आवृत्ति किसकी होती है यहाँ पे? 230769, इसकी बार बार आवृत्ति होती है। तो ये क्या बन गई? अनवसानी आवृत्ति है ये। अगला जो इसका पार्ट है 2/11। जब हम 2 को 11 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.181818। इस प्रकार ये बढ़ता चला जाता है 181818। ये खत्म नहीं होता है। तो ये क्या बन गया? खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या बन गया? अनवसानी है। और 18 की बार बार आवृत्ति है, तो ये इसको बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति। और 18 की बार बार आवृत्ति हो रही, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे ऊपर 18 के ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। अगला पार्ट है इसका 329/400। और जब हमें 329 को 400 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.8225। तो ये क्या बन गया? ये शांत है, क्योंकि पूरी भाग हो जाती है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। इसके जो बार बार ये आते हैं, ये अंक हैं जो दशमलव के बाद में, तो 1/7 इसके बराबर है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब देखिए, 1/7 होता है इसके, ये स्टेटमेंट में दे रखा है। तो 2/7 जब हम निकालेंगे तो 1/7 का यहाँ पे दुगुना कर देते हैं। यहाँ पे जो भी ये दे रखे हैं अंक, इनकी हमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 0.285714। और ये ऊपर इसके ऊपर पार का निशान लगा देंगे हम। 3/7 में हम इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसके साथ में 3 से गुणा किया हमने, तो गुणा करने के बाद ये आ जाता है 0.428571। ये ऊपर बार का निशान लगा देंगे इसके। 4/7 में हम इसको 4 से गुणा कर देंगे इसके साथ में। इसी प्रकार 5/7 में हम इसके साथ में 5 से गुणा कर देंगे। 6/7 में इसके साथ हम 6 से गुणा कर देंगे, और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, यानी हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए, पहला जो इसका
पार्ट है 0.6 और इसके ऊपर बार का निशान लगा रखा है। तो बार का निशान लगा रखा है, इसका क्या मतलब होगा कि जो 6 संख्या ये बार बार आ रही है, तो हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर 0.6, इसके ऊपर बार का निशान, और इसको जब हम सरल रूप में लिखते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं 0, यानी x बराबर 0.66666, यानी 6 को हम लिख लेते हैं 3 4 5 बार, क्योंकि 6 के ऊपर जिस संख्या के ऊपर बार का निशान उसी संख्या को हम बार बार लिख लेंगे यहाँ पे 5 बार, 5 से 4 बार, जितनी बार लिख सकते हैं ना। तो इसको एक समीकरण मान लिया हमने। उसके बाद में हमने देखा कि दशमलव के बाद में एक अंक की आवृत्ति यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक के बाद में एक 0 लगा के, यानी 10 से गुणा कर देते हैं दोनों साइड में। दशमलव के बाद में एक अंक की आवृत्ति है तो हमने 10 से गुणा कर दिया यहाँ पे दोनों साइड में। तो 10 से गुणा करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 10x बराबर 6.6666, और इसको दो समीकरण मान लेते हैं हम। ये आगे ऐसे अंक ये बढ़ते चले जाते हैं दोनों समीकरणों में। और 10 से गुणा करने के बाद एक 6 यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाता है, यानी अब दो समीकरण हमारे पास बन जाते हैं। दोनों समीकरणों में हम क्या देखते हैं, क्या तुलना करनी है हमने, कि दशमलव के बाद के अंक क्या यहाँ पे बराबर हैं दोनों समीकरणों में। अगर बराबर हैं तो हम दोनों समीकरणों में बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को, यानी जो बड़े अंक हैं जिस समीकरण में, उसमें से छोटे अंक वाले जो समीकरण है उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में बराबर अंक है सभी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में ये 10x बड़ा है, x छोटा है समीकरण नंबर 1 में, तो हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे घटा देते हैं। जब हम इसको घटाएंगे तो 10x में से 1x को घटाएंगे तो 9x बच जाता है यहाँ पे, और इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो दशमलव वाले यहाँ पे सभी खत्म हो जाते हैं, तो 9x बराबर यहाँ पे 6 के आ जाता है। उसके बाद में जो 9 है, गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में भाग में चली जाती है, इसको हल करते हैं तो x का मान आ जाता है हमारे पास में 2/3 आ जाएगा ये। तो ये हमने हल कर दिया, इसको p/q के रूप में लिखना है। स्टेटमेंट में जो दे रखा है कि p/q के रूप में लिखिए, तो हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया है। अब जो इसका अगला पार्ट दे रखा है 0.47, अब 7 के ऊपर बार का निशान है इस क्वेश्चन में 7 के ऊपर बार का निशान है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 को ही बार बार लिखेंगे यहाँ पे, ना कि 7 को, क्योंकि 7 के ऊपर बार का, जिस अंक के ऊपर बार का निशान है उसी अंक को हम बार बार लिखेंगे यहाँ पे। तो x को हम मान लेते हैं, x बराबर 0.47 और 7 के ऊपर बार का निशान, तो हम इसको सरल रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर 0.4। अब 7 के ऊपर बार का निशान है तो हमने 7 को ही बार बार लिख लिया, एक समीकरण बन जाता है ये। उसके बाद में हमने क्या किया, जो एक अंक 4 है, इसको हमें लेफ्ट साइड में लेने के लिए दोनों साइड में 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10x बराबर 4.77777 को बार बार लिख दिया हमने, यहाँ पे दो समीकरण बन जाते हैं। अब जो हमें यहाँ पे दोनों समीकरणों में जब हम तुलना करते हैं तो क्या जो राइट साइड में जो दशमलव के बाद में जो अंक वे बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें तो 4 है यहाँ पे और इसमें ये 7 है, तो 4 को हमने फिर खत्म करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको हम एक बार फिर 10 से गुणा कर देते हैं, दो समीकरण नंबर 2 को दोनों साइड में, या समीकरण नंबर 1 को 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है 100x बराबर 47.77777, और उसको हम 3 नंबर समीकरण मान लेते हैं। तो ये 2 और 3 समीकरण में जो राइट साइड में दशमलव के बाद में जो अंक है ये बराबर है। अगर ये बराबर हमारे पास जैसे ही आए तो हम क्या करेंगे, बड़े अंक वाले समीकरण में से छोटे अंक वाले समीकरण को घटा देंगे, यानी 100x में से 10x को घटा देते हैं हम, और हमारे पास ये बच जाता है, दशमलव वाले खत्म हो जाते हैं, 47 में से 4 को घटाते हैं तो 43 बच जाते हैं, तो 90x बराबर 43 बच जाता है हमारे पास में ये 90x बराबर 43। और जो 90 है, गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में भाग में चली जाती है, तो x का मान आ जाता है 43/90, यानी p/q के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब जो इसका अगला पार्ट है 0.001, यानी 001 की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको x के बराबर मान लेते हैं और 001 को हम बार बार लिख लेते हैं यहाँ पे, एक समीकरण बन गया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 अंकों की आवृत्ति है, तो 1 के बाद में 3 0 लगा के या 1000 से गुणा कर देते दोनों साइड में हम। 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो 1000 x बराबर 1.001001 इस प्रकार से आ जाते हैं, 2 नंबर समीकरण बन जाता है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे,
राइट साइड में जब हम देखते हैं दोनों समीकरणों में तुलना करते हैं तो दशमलव के बाद के जो अंक है वे समान है तो हम क्या करेंगे 1000x में से x घटा देंगे और 1 में से यानी दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को ये घटा देते हैं तो हमारे पास ये बच जाता है 999 x बराबर 1 के। और x आ जाएगा 999 दूसरी साइड में जाके भाग में चला जाएगा तो x का मान आ जाता है 1/100 यानी 1/999 के। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है 0.99999 और ये आगे ऐसे अंक बढ़ते चले जाते हैं दशमलव के बाद में को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो अब देखिए इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, एक समीकरण बन जाता है। अब क्योंकि एक अंक की बार बार आवर्ती हो रही तो हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं दोनों साइड में, यानी एक के बाद में जितने अंकों की आवर्ती होती है एक के बाद में उतनी 0 लगा देते हैं और दोनों साइड में गुणा कर देते हैं उस संख्या से, तो ये 10 आ जाती है यहाँ पे। तो 10 से गुणा करने के बाद में हमारे पास आ जाता है 10x बराबर 9.99999 और इसको दो समीकरण मान लेते हैं। तो दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को यहाँ पे घटा देते हैं हम, तो 9x बराबर 9 आ जाता है हमारे पास में, क्योंकि दशमलव वाले के बाद वाले जो अंक है वे खत्म हो जाते हैं। तो 9x बराबर 9 और जो 9 है दूसरी साइड में जाके ये भाग में चला जाएगा तो x का मान इसको जब भाग करते हैं 9 से 9 को तो 1 के बराबर आ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 और 0.99999 में अंतर लगभग न के बराबर है, यानी लगभग ये बराबर मान है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी 1/17 है जो इसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब देखिए जो 1/17 है के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, यानी 17 से कम हो, क्योंकि नीचे 17 है ना हर में। तो जब हम 1 को 17 से भाग करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 10। इसका जो आंसर होता है 1 को 17 से भाग करने के बाद में 0.05882353294117 और ये बार बार आती है, यानी पुनरावृत्ति बोलते हैं ना, पुनरावृत्ति का मतलब जो पुनः बार बार आते हैं। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। तो इसको हमने भाग करके यहाँ पे देखना है 1 को 17 से भाग करके। अब इसका अगला क्वेश्चन है p/q 0 के बराबर नहीं, यानी हर है जो 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी जो अंश और हर है ये p1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होते हैं और जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 2/5। जब हम 2 को 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4। अगला जो हमने उदाहरण लिया 2/10 लिया है, लेकिन जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है कि जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह हमने ले लिया जैसे 3/10 तो ये हो जाता है 0.3। इसी प्रकार जब 5/2 लेते हैं तो इसको भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.5। 5/8 लेते हैं तो इसको भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.625। इसी प्रकार हमने लिया 5/10, लेकिन ये एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी जगह इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह लिख लेते हैं हम 7/10, तो ये हो जाता है 0.7। इसी प्रकार 9/10 लेते हैं तो ये हो जाता है 0.9। तो इन सभी परिमेय संख्याओं के हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं।
तो यहाँ पे 2 की पावर 5 जो 2 की पावर है जो m और 5 की पावर n का मतलब होगा, जैसे यहाँ पे हर 5 है, यहाँ पे 10 है तो हर क्या हो गया 2 गुणा 5 यानी 2 की पावर 1 5 की पावर 1, m का मान 1 हो गया यहाँ पे और n का मान भी 1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाता है 2 की पावर 3, ये हो जाता है 10 है 2 गुणा 5 और ये हो जाता है 10 है 2 गुणा 5, यानी जो हर है तो इन सभी परिमेय संख्याओं का जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हों। यानी एक तो दशमलव के बाद जब हम भाग करते हैं तो भाग खत्म नहीं होता है, लगातार भाग होता ही रहता है, और अनावर्ती यानी अंकों की आवर्ती भी नहीं होती बार बार। तो इसमें हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो हमने इनको लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि इन अंकों की आवर्ती नहीं होनी चाहिए कोई, जैसे 21 211 2111 फिर 21111 यानी 2111 यानी इनके अंकों की जो आवर्ती नहीं होती है, अंक है जो बढ़ते चले जाते हैं इसी प्रकार से। तो ये हो गया अनवसानी यानी भागफल है इनका जो खत्म भी नहीं होता, अशांत है और अनावर्ती है, यानी अंकों की आवर्ती भी यहाँ पे नहीं होती है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे 5/7 को जो है भाग करके लिख लेते हैं 0.71428 और इसके ऊपर बार का निशान, और इसी प्रकार 9 को 11 से भाग करने के बाद 0.81 और 81 के ऊपर बार का निशान, क्योंकि ये अंक बार बार आवर्ती हो रही है दशमलव के बाद में इनकी, या हम इनको हम सीधा भी लिख सकते हैं, लगभग 2 अंकों तक इनको हम भाग करके लिख सकते हैं, जैसे 0.71 और बार डॉट लगा देते हैं आगे, इसी प्रकार 0.81 और डॉट लगा के इसको छोड़ सकते हैं। अब 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अतः 3 अपरिमेय संख्याएं निम्न है। तो हम यहाँ पे इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 0.71 है और यहाँ पे 0.81 है, तो हम क्या करेंगे 0.71 से बढ़ के कोई भी संख्या कोई भी अंक यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे 0.72 हमने ले लिया है, आगे इसी प्रकार इनको हम बढ़ा के लिख सकते हैं 0.72 722 7222 72222, इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई अपरिमेय संख्याएं हो जाती है, अनवसानी अनावर्ती। इसी प्रकार 0.75 ले लिया हमने, 755 75555, इसी प्रकार हम इसको बढ़ाते रहते हैं। 0.78 हमने ले लिया, इसी प्रकार हम इनको बढ़ा दिया। तो अनवसानी अनावर्ती होती हैं जो क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये होगी अनवसानी यानी ये खत्म भी नहीं हो रही और इनके अंकों की यहाँ पे आवर्ती भी नहीं होती, यानी 72 के बाद 722 आता है, 722 के बाद 7222, इसी प्रकार इन तीनों ही भागों में तीनों जो उदाहरण हमने लिए हैं इनके अंदर ये अंक आते हैं, यानी इनकी दोहराई बार बार नहीं होती है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो ये जो है वर्गमूल वाली संख्या है, ये इसका पूरा है जो वर्गमूल ये निकलता नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या होगी। अब ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल 15 आ जाता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। और जो शांत दशमलव संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। और ये अशांत है ये, लेकिन ये अंकों की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। जब अंकों की बार बार आवृत्ति है तो वो एक परिमेय संख्या होती है, अगर अंकों की बार बार आवृत्ति नहीं होती है तो वो है परिमेय संख्या। जैसे अगला 5वां पार्ट है, इसमें अंकों की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही, यहाँ पे 10 100 1000 10,000 इस प्रकार से आते हैं, तो ये क्या बन गया परिमेय संख्या हो गई। लेकिन जो चौथे पार्ट में 478 है, अंकों के 4 7 8 जो अंक है इनकी बार बार आवृत्ति होती है, परिमेय संख्या हो जाती है यहाँ पे।